हेलो स्टूडेंट्स, मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में हमेशा पूछता है, अ, आज हम उस तरह के क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बच्चों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रूट्स आपको फाइंड करना है। तो रूट्स फाइंड करने के लिए बच्चों को अक्सर परेशानी होती है जब इसमें कोई टर्म आपको रूट में आ जाता है। जैसे देखो 2√6 है, ठीक है। तो इस परेशानी को आज हम दूर कर देंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो और समझने का प्रयास करो। तो बेटा देखो, कह रहा है ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि रूट्स फाइंड करो। तो जब इस तरह का इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना, ठीक है। अब बीच वाला टर्म को स्प्लिट करने के लिए उसका जो स्टेप होता है, देखो पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको इसको पहले मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 इसका आ गया 6, ठीक है बच्चों। अब इसका हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 6 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। यहाँ आपको लाना है 2√6, ठीक है, 2√6। अब यहाँ देखो प्लस है, तो इसको इस तरह से करना है, इस तरह से तोड़ना है कि आपको जोड़ने पे -2√6 आ जाए। तो -2√6 जोड़ने पे आना चाहिए, है ना, घटाने पे नहीं आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको टू पार्ट में कैसे बांटेंगे कि इसको जोड़ देंगे तो 2√6 आ जाएगा। बच्चों इसका हो जाएगा -√6 और -√6, ये हो जाएगा आपको -2√6, ठीक है। यानी कि हम इसको, यहाँ देखो 6 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6। तो इसका फैक्टर आपको आ गया √6 इंटू √6, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, यही वाला देखो यहाँ पे आ गया √6, दो पार्ट में डिवाइड हो, दो फैक्टर इसका मिल गया √6 इंटू √6, ठीक है। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आपको 2√6 आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस, तो माइनस चाहिए तो हम माइनस लगाएंगे, -√6, ठीक है। तो बीच वाला जो स्प्लिट करेंगे वो हो जाएगा 3x² माइनस √6x -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका आ गया। ठीक है। अब यहाँ कॉमन कैसे लेंगे, अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन कैसे लेंगे, तो बच्चों देखो √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपको √3 इंटू √2, ठीक है, √3 इंटू √2। तो देखो इसको हम लोग, अब ये 3 जो है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ये वाला जो 3 है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। बच्चों देखो इसमें ये कॉमन आ गया, ठीक है, √3 आपका कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। बचा कितना यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा √3, ये हो जाएगा √3x माइनस, और यहाँ पे कितना बचा आपको √2 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे √3 इंटू √2, और 2 को फिर हम लोग क्या लिखेंगे √2 इंटू √2। इसमें कॉमन आपको आ गया √2, इसमें आपका कॉमन आ गया √2, तो यहाँ पे बच गया आपको √3x और माइनस √2 इक्वल टू 0। बच्चों ये कॉमन आ गया √3x माइनस √2, और यहाँ हो गया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0
और √3x -√2 = 0। बच्चे यहाँ से आपको x का मान निकलेगा √2/3 और यहाँ से भी आपको यही मिलेगा √2/3, यानी सेम रूट आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया √2/3 √2/3 ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा सवाल जीरोस को फाइंड करने के लिए अक्सर एग्जाम में आता है और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ऐड करता है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स।